राम मंदिर के उद्घाटन को बताया जा रहा है चुनावी इवेंट। नरेंद्र मोदी से क्यों नाराज है चारों शंकराचार्य? देश की वजह से, पार्टी की वजह से? किन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश को भगवामय बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी आरएसएस लगातार देश में भावनाओं के साथ खेलने का लगातार प्रयास कर रही है। किस तरीके से राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को चुनावी इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये तो आप लगातार देख ही रहे हैं। और बची कुची कसर जो है पूरी कर रहे हैं देश के पत्रकार और टीवी चैनल्स। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया प्रकाश अंबेडकर ने। प्रकाश अंबेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पोते, उन्होंने कहा कि अगर धर्म को देश से और राष्ट्र के ऊपर रखा जाएगा तो आपके हक अधिकारों का किस तरीके से हनन होगा, ये सोचने वाली बात है और सब कुछ खतरे में आ जाएगा। उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला। इसके साथ साथ सुप्रीमो मायावती और लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, उन तमाम नेताओं को इनविटेशन दिया जा रहा है इस समारोह में शामिल होने के लिए, जो बीजेपी विचारधारा के खिलाफ लगातार लड़ने का प्रयास करती हैं, जो देश की न्याय व्यवस्था के लिए बात करती है, जो समानता के लिए लड़ती हैं, जो सोशल जस्टिस की बात करती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी रामलला का भी निजीकरण कर रही है? क्या रामलला को भी क्या चुनावी इवेंट में तब्दील कर कर उनको उनके नाम पर भी वोट ले रही है? जिनकी बात बात पर भावना आहत हो जाती है, क्या वो अब बीजेपी के इस कारनामे से आहत नहीं हुए हैं? लेकिन चारों शंकराचार्य जो हैं देश के प्रधानमंत्री का खुलकर विरोध कर रहे हैं। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चारों शंकराचार्यों की नाराजगी मोदी के पार्टी की वजह से है कि जाति की वजह से, कि उनको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और देश के शंकराचार्य जो हैं वो काफ़ी लाल पीले हुए जा रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर को अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था, जिसमें उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा, मेरे दादा ने चेताया था कि राजनीतिक पार्टियां धर्म और पंथ को अगर देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी आज़ादी दूसरी बार खतरे में आ जाएगी और इस बार शायद हम उससे हमेशा के लिए खो देंगे। प्रकाश अंबेडकर ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। प्रकाश अंबेडकर ने राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से मना कर दिया, लेकिन कुछ लोग इस तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं जिनको आप पढ़कर अपना माथा पकड़ लेंगे। इन लोगों को देशद्रोही बताया जा रहा है, इन लोगों को सनातन विरोधी बताया जा रहा है, इन लोगों को रामलला का विरोधी बताकर सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन सोचिए, जो सोशल जस्टिस की बात करेगा, अगर वो अपनी फंडामेंटल राइट्स के तहत अगर किसी समारोह में शामिल नहीं होता तो उनको किस तरीके से मनुवादी, जातिवादी लोग उनको देशद्रोही लिख देते हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, सनातन व्यवस्था को मानना मेरा फंडामेंटल राइट्स है। तो किस तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगा उनको देशद्रोही बताकर उनकी इमेज को किस तरीके से खराब किया जा रहा है, क्योंकि वो सामाजिक कुरीतियों पे बात करते हैं, वो असमानताओं पे बात करते हैं, वो महिलाओं के हक अधिकारों की बात करते हैं, वो उन अधिकारों पे बात करते हैं जिसमें एसटी एससी माइनॉरिटी के हक अधिकारों को बरसों से दबाया गया, कुचला गया है और देश भर में पूरा भगवाकरण माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। क्या राम आएंगे तो क्या 69,000 शिक्षक भर्तियों की बात सुनी जाएगी? रामलला आएंगे क्या हसदेव जंगल को बचाने के लिए जो दिन रात सड़कों पर बैठे हैं आदिवासी समाज के लोग, क्या उनकी दुख तकलीफें समझी जाएंगी? राम आएंगे तो क्या बिल्किस बानो के जो फरार आरोपी हैं, क्या उनको पकड़कर उनको कठोर सजा दी जाएगी? राम आएंगे तो क्या जिस तरीके से महिलाओं को मणिपुर में नग्न परेड कराया गया था, क्या उनकी महिलाओं को न्याय मिल पाएगा? राम आएंगे तो क्या इस देश में एसटी एससी माइनॉरिटी के हालात सुधर पाएंगे? इन सब पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। लेकिन सोचिए, एक मंदिर में राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को चुनावी इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है और अब तो कुछ पत्रकार ये तक लिखने लगे हैं कि जो अयोध्या नहीं आएगा वो देशद्रोही है। मतलब अयोध्या पूरा देश हो गया। तो उनको बता दूं कि मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है। वही मणिपुर जहाँ पे महिलाओं को नंगा घुमाया गया था, वही मणिपुर जहाँ पे अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और वहाँ पर लगातार
मणिपुर जल रहा था तो इनको नहीं दिखाई दे रहा था। और अब प्रकाश अंबेडकर हो, मायावती हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उन्होंने इस समारोह में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, तो उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। असल में देशद्रोही इनको नहीं बताया जा रहा है, देशद्रोही इनकी मानसिकता को बताया जा रहा है, क्योंकि ये वहां पर चोट करते हैं जिस व्यवस्था ने बहुजनों के हक अधिकारों को बरसों से कुचला गया है। जिस सनातन व्यवस्था में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, उस व्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रकाश अंबेडकर ने सीधा सीधा अपने शब्दों में लिखा कि मैं इस इवेंट में आने से इनकार करता हूं, और ये बीजेपी का और ये आरएसएस का चुनावी इवेंट है, और ये रामलला का भी किस तरीके से निजीकरण कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, और देश की तमाम लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर ने राम मंदिर के समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया है, लेकिन सोचिए देश के प्रधानमंत्री का भी विरोध हो रहा है। उनकी पार्टी की वजह से, की जाति की वजह से, चारों शंकराचार्यों के साथ देश का एक विशेष समुदाय नाराज है देश के प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी इस देश के संवैधानिक पद पे मौजूदा प्रधानमंत्री है, लेकिन सोचिए कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप राष्ट्रपति बन जाइए, इस देश के सर्वोच्च पद पर चले जाइए, लेकिन आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को प्राण प्रतिष्ठा करने से रोका जा रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। जिन लोगों को जातिवाद नहीं दिखाई देता है, तो वो देखिए कि आप अगर प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो आपके हाथों से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं किया जाएगा। सोचने वाली बात है कि जो आप अगर सामाजिक कृतियों पर लिखेंगे, आप सनातन व्यवस्था पे चोट करेंगे, तो सामने वाला आपको देशद्रोही बता देगा। सोचिए, राष्ट्र से ऊपर ये लोग धर्म को मानते हैं। जो लोग राष्ट्र से ऊपर धर्म को मानते हैं, जो राष्ट्र से प्यार नहीं करता, तो सोचिए आपके हक अधिकारों को वो कैसे दे पाएगा। वो कैसे बहुजन समाज की बात करेगा, वो कैसे बहुजन समाज के हक अधिकारों की रक्षा कर पाएगा, वो कैसे बहुजन समाज के उन लोगों को, वंचित समाज के हाशिए पे खड़े लोगों को वो समान अधिकार देने से कभी भी आगे नहीं आएगा। वो हमेशा कतराएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है गटर साफ करने वाले का बच्चा भी हमारे साथ बैठकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो, या हमारे साथ समान अधिकार पाकर वो सर्वोच्च पदों पर जाए। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आकर ST/SC माइनॉरिटी के बच्चे अगर पढ़ने लगेंगे तो मनु व्यवस्था पर चोट करने लगेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि निमंत्रण ठुकराने पर किन लोगों के पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, मनुवादियों के, जातिवादियों के, या वाकई में वो धर्म के हित से हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।